राम राम किसान भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कृषि ज्योति पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कपास की दो वर्गों, देसी कपास और अमेरिकन कपास के बारे में अपने पिछले एपिसोड में चर्चा कर चुके हैं। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में फिर से मौजूद हैं कृषि विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर मदन लाल जोशी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार, धन्यवाद। और सर, आज हमें बताने जा रहे हैं जो कपास का जो तीसरा वर्ग है बीटी कपास, उसके बारे में। तो सर, मुझे ये बताइए और हमारे दर्शकों को भी बताइए कि बीटी कपास है क्या। बीटी कपास अमेरिकन कपास में एक बैक्टीरिया बीटी बैसिलस थोरेंसिस नामक बैक्टीरिया को अमेरिकन कपास के बीजों में प्रवेश कराया जाता है, किसानों की भाषा में मैं ये कहूँ। और इस बीटी कपास के इस बैक्टीरिया के प्रवेश के बाद में अमेरिकन बीटी कपास कहें, और इस कपास में जितनी भी सुंडियां हैं, चितकबरी, हरी, गुलाबी, इन सुंडियों का प्रकोप नहीं होता या इसमें प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है। इस कपास को हम बीटी अमेरिकन कपास कहते हैं। किन में किया जाता है सर इस कपास का इस्तेमाल, मतलब इसके इस्तेमाल से क्या कुछ बनाया जाता है? इसके बीटी जब बैक्टीरिया इसके अंदर डाल देते हैं तो इस फसल के ऊपर, जब खड़ी फसल में हमारी 3-4 तरह की सुंडियां लगती है, वो सुंडियां हरी सुंडी, चितकबरी सुंडी, गुलाबी सुंडी, तंबाकू की लट, ये सुंडियों का प्रकोप नहीं होता। अच्छा। और इस बीटी में भी क्या है, दो है, बीटी 1, बीटी 2 और अभी बीटी 3 का भी चल रहा है। ये बीटी कपास है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि जो बीटी कपास है उसकी बुआई का सही समय क्या है? हाँ, कपास की बुआई अमेरिकन कपास, देसी कपास और अमेरिकन कपास, एक तो किसान भाइयों को दो तो ये अलग अलग से परख लें, देसी कपास की बुआई और अमेरिकन कपास की। अमेरिकन कपास में हम बीटी कपास की बात करते हैं। उपयुक्त समय, ये उपयुक्त समय हमारे वैज्ञानिकों ने अनुसंधान करके एक तिथि अंकित की जाती है, 1 मई से लेके 20 मई तक का उपयुक्त समय। और साधारणतया आप पूरे मई माह में इसकी बिजाई कर सकते हैं। तो क्या मतलब बीटी कपास के लिए खेत की तैयारी भी की जाती है अन्य फसलों की तरह ही? हाँ, खेत की तैयारी प्रत्येक फसल के लिए की जा सकती है, मगर बीटी कपास चूंकि अधिक उपज देने वाली फसल है, इसलिए इसकी खेत की तैयारी भी विशेष रूप से करनी चाहिए। अभी चूंकि बिल्कुल सही समय मई में जब बुआई करेंगे, तो आज हम अप्रैल में आ रहे हैं, तो अप्रैल में हमारी गेहूं की कटाई हो रही है। पिछली फसल को कटने के बाद खेत खाली हो जाए, तब सबसे पहला काम आप करें, मिट्टी पलटने वाला हल, मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करें ताकि नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाए, ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाए। और कुछ दिन के लिए इसको खुला छोड़ दें, क्योंकि अभी टेम्परेचर 40, 42, 44, 45 तक भी आ जाएगा। तो खुला छोड़ने से क्या है कि जो भूमि में कीटों के कुकोन बने होते हैं, जिनसे बाद में तितली बनती है, वो कुकोन ऊपर आ जाएंगे और वो कुछ वैसे मर जाएंगे। और उस मिट्टी पलटने वाले हल से कुछ दिन खुला छोड़ के उस खेत के ऊपर सुहागा लगाएं, फिर इसके ऊपर में पानी दें और कल्टीवेटर से इसकी दोबारा जुताई करें, और तदुपरांत पाटा या सुहागा लगा के इसको मई के लगभग तैयार कर लें और मई से फिर इसकी बिजाई करें। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि मतलब बुआई से पहले जो सिंचाई की जाती है उसकी क्या कोई विधि है? हाँ, बुआई से पहले जैसे कलेवा होता है खाने से पहले सुबह सुबह, ऐसे ही बुआई से पहले पलेवा बोलते हैं जी। हमारे किसान भाइयों की देसी भाषा में पलेवा कहते हैं इसको। पलेवे की सिंचाई है वो गहरी सिंचाई होनी चाहिए। अगर सुबह का खाना अच्छी तरह खाया हो तो दिन भर आदमी को भूख नहीं लगती। इसी तरह अगर पलेवा हम गहरी सिंचाई का मतलब है पानी को ज्यादा देर तक नीचे तक परकोलेट करा दें, तो वो बाद में जब हमारी फसल खड़ी होगी तो उसको काफी समय तक के लिए पानी की उपलब्धता पूरी कराएगा। इसलिए पलेवा, बुआई से पूर्व की सिंचाई को पलेवा कहते हैं, और पलेवा अच्छी तरह होना चाहिए। अच्छा सर, जैसे बीटी कपास की जो बुआई करते हैं तो उसमें क्या बीज की मात्रा भी निर्धारित होती है कि इतने बीघा में इतने बीज डालना चाहिए? बीटी कपास का बहुत महत्वपूर्ण विषय है बीज का। इस बीज के अंदर
बैक्टीरिया होता है बैसिलस थोरेंसिस, तो इस बीज को एक एक बीज करके ही बोया जाए, यूं समझे आप किसान भाई। तो सामान्यतः हम देसी कपास का 3 किलो, अमेरिकन कपास का 4 किलो, मगर इस बीटी कपास का बीज महंगा भी होगा, इसके अंदर बैक्टीरिया भी होगा, तो इसमें 450 ग्राम का पैकेट आएगा। तो 450 ग्राम का एक पैकेट 1 बीघा के लिए पर्याप्त रहता है, और इस पैकेट की साइज भी इसी तरह से निर्माता बनाते हैं। 450 ग्राम 1 बीघा में एक पैकेट की आवश्यकता है। जी सर, मुझे ये भी बताइए कि इसकी बुआई की कोई विधि है? हाँ, बुआई की विधि कतार से कतार में इसको बोना है। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि अच्छी फसल लेने के लिए कतार से कतार में फसल बोएं, पौधे से पौधे की दूरी भी निर्धारित करें। तो इसमें कतार से कतार की दूरी अन्य कपास की फसलों से यूं कहें 3-3.25 फुट की दूरी पर इस फसल के कतार से कतार, लाइन से लाइन बनाएं, और पौधे से पौधे की दूरी 2 फुट में 60 सेंटीमीटर हम कह देते हैं। तो कतार से कतार की दूरी 3-3.25 फुट है, और पौधे से पौधे की दूरी 2 फुट रखें। जी सर, जो ये खाद और उर्वरक है, तो इसमें ये बुआई से पहले किस तरह से डाला जाता है, इसकी विधि के बारे में भी जरा हमारे किसानों को जानकारी। किसान भाइयों, चूंकि ये बीटी कपास एक अतिरिक्त फसल देने वाली, उपज देने वाली फसल है, इसमें खाद की आवश्यकता भी थोड़ी ज्यादा रहती है। पहले तो सबसे पहले सर्वविदित है कि आज के इस युग में भूमि का इतना दोहन हो चुका है, भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो गई है, तो सबसे पहले तो हमारे आदरणीय किसान भाइयों को गोबर की खाद, गोबर की सड़ी गली खाद, जो खेत के खड्डों में तैयार की गई है, नोरों में खड्डों में तैयार की गई है, उस खाद की 1 ट्राली 35 क्विंटल की प्रति बीघा किसान भाइयों को पहले तो गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए। गोबर की 1 ट्राली 35 क्विंटल की प्रति बीघा डालकर फिर इसके बाद में जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, उसकी मात्रा प्रति बीघा में 30 किलो यूरिया, अन्य कपास की फसलों से इसकी मात्रा ज्यादा है, 30 किलो यूरिया प्रति बीघा और 60 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, ये हमारा रासायनिक उर्वरक है जो प्रति बीघा इसमें डाल सकते हैं। मिट्टी की जांच कराकर हम जिंक सल्फेट का भी प्रयोग करें, 21% जिंक सल्फेट 6 किलो प्रति बीघा के हिसाब से। अमेरिकन कपास में जो बीटी कपास है, बीटी कपास का युग है इस वक्त में, बीटी कपास का क्षेत्र भी लगभग 90% किसान भाई बुआई करते हैं। इसलिए बीटी कपास की फसल में जो सिफारिश हमारा कृषि विभाग का अनुसंधान सेक्शन है वो जारी करता है, इसकी बहुत ही ट्रायल्स करके, तो इसी का प्रयोग करना चाहिए। मिट्टी की जांच कराकर भी आप खाद और उर्वरक डाल सकते हैं। सर, अब चलते चलते एक बहुत ज़रूरी जानकारी हमारे किसान भाइयों को, जो बीज की किस्में हैं उसके बारे में भी जानकारी। बीज की किस्में जो अनुसंधान से अनुसंधानित है, उसमें तो PAU BT3 है किस्म। तो इसके अतिरिक्त निजी विक्रेताओं की बहुत सी किस्में हैं, जिसको किसान भाई अपने पिछले गत वर्षों में जो बोई गई है उनके उत्पादन के आधार पर किसान भाई बीटी किस्में प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी। हम चाहते हैं कि आगे भी नए एपिसोड में आप नई नई जानकारी हमारे किसान भाइयों को देते रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगी कि अगर आप इस फसल के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आप नेक्स्ट एपिसोड किस फसल के ऊपर देखना चाहते हैं उसके बारे में भी बता सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।